अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टूरिंग का सीज़न शुरू हो गया है और मैं हफ्ते से फैसलाबाद में था। मुझे सुबह दोपहर शाम रात कॉलें आती रही हैं जी कि ऑयल की बोतल्स चाहिए, JDR बॉक्स चाहिए, पार्ट्स चाहिए, LEDs चाहिए। तो पीछे हसन भाई को मैंने सारा काम सौंपा हुआ था, दुकान उनके हवाले थी। मैंने कहा यार आप संभालें, मैंने टूर मारना है। अपने नानके का फैसलाबाद गया हुआ था मैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय किया है और ट्यूबवेल के साथ नहाते रहे हैं पानी में, और आम वगैरह भी तोड़े हैं दरख्तों से। तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन खैर गर्मी बहुत थी। दूसरी तरफ हमारे जो बाइकर्स हजरात हैं वो नॉर्दर्न एरियाज का रुख कर चुके हैं, और जिसे कहते हैं कि हर दूसरा बंदा आजकल टूर पे निकल रहा है। तो खैर काफ़ी नए पार्ट्स सीरीज़ भी आ चुकी हैं, इंशाल्लाह सबका रिव्यू भी बनाएंगे। आज का जो वीलॉग है ये इंजन गार्ड से रिलेटेड है। ये ऐसी चीज़ है जो मैं अपने बाइक में मिस करता था और अभी तक इंस्टॉल नहीं करवाई थी। आज के स्पेसिफिक वीलॉग में आप भाइयों को बताऊंगा कि इंजन गार्ड की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, ख़ासतौर पर उन भाइयों के लिए जो कि दूर के शहरों में रहते हैं, जहाँ पे उनको अच्छे मैकेनिक हजरात मुयसर नहीं होते, उनको खुद लगवाना पड़ता है। तो आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इंजन गार्ड कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और अगर आपके बाइक में स्पोर्ट्स क्रैश गार्ड या सेफ गार्ड इंस्टॉल हो तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो सकता है या नहीं होता। तो पहले आपको अनबॉक्सिंग करके इंजन गार्ड चेक कराता हूँ, फिर इंशाल्लाह हुमैर भाई के पास जाएंगे और इंजन गार्ड इंस्टॉल करवाते हैं। हाँ जी भाई और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये आपके भाई की छोटी सी आउटलेट है, और एक हॉल पे पार्ट्स होते हैं, साथ टायर्स का रैक होता है। टायर्स अभी इंशाल्लाह हमारे पास आने लगे हैं फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग वाले। इसके साथ साथ डिटेलिंग का सेटअप होता है जिसमें गाड़ियाँ पूरी खुलती हैं यहाँ पे, और ग्लास कोड PPF कंपाउंड सारे काम चल रहे होते हैं साथ साथ। तो अभी बारी आती है जी इंजन गार्ड की। इंजन गार्ड बेसिकली हमारे पास 3 पीसेस में आता है, बहुत ही फाइन पेंट क्वालिटी में आता है। आपको शाइनी ब्लैक फिनिशिंग में मिलता है, इसमें रेड कलर में भी मौजूद है, ब्लू में बहुत रेयरली मिलता है, यूजली ये ब्लैक और रेड में आता है। और इसके साथ इसके सामने वाली नॉब कह लें, चोंच कह लें, ये इसके साथ हमें मिलती है, जो कि इसको स्पोर्टी लुक दे रही होती है एज़ कम्पेयर टू YBR। जो CB का इंजन गार्ड है वो 3 पीस में आता है। लुक वाइज, फिनिशिंग वाइज और जैसे कहते हैं ब्यूटी वाइज YBR से बहुत अच्छा है ये। इसके साथ साथ जो हमें 4 पतरियाँ मिलती हैं और 4 नट बोल्ट मिलते हैं, और 2 ये बड़े वाले बोल्ट्स मिलते हैं हमें 4 मुंह वाले। आप कहीं से भी इंजन गार्ड परचेज़ करें तो आपने उन्हें लाजमी कहना है कि हमें ब्रैकेट्स दें, वरना आपको सारे जिसे कहते हैं देसी नट बोल्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं वो फिर 70 या 125 के हॉर्न वाली। तो कोशिश किया करें कि आपको ये ब्रैकेट्स का पैकेट साथ मिल जाए, उसमें ये होता है कि आपको ख्वारी नहीं होती। तो ये था इंजन गार्ड। अभी चलते हैं हमारे मैकेनिक के पास और इंशाल्लाह इस इंजन गार्ड की इंस्टॉलेशन शुरू करवाते हैं। तो जी भाई और दोस्तों, मेहर भाई के पास मैं पहुंच गया था। अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने लगे हैं इंजन गार्ड की। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये 3 पीस में आता है, और 3 पीस के साथ जो उसमें ब्रैकेट्स मिली हुई है ना आपको, उसमें ये वाली पतरियाँ होती हैं हमारे पास, जो यहाँ और यहाँ इसके फ्रंट साइड एरिया में इंस्टॉल होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इनका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आप बोल्ट जब लगाते हैं तो ये अपनी पकड़ बना लेता है इंजन गार्ड, और जितनी पतरियाँ और नट बोल्ट हम लगाएंगे इसके साथ, उस सब का ना आपको डिटेल में ओवरव्यू दूंगा। ताकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंजन गार्ड की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मुझे वीडियोस आ रही होती हैं, सॉरी कॉलें आ रही होती हैं, SMS आते हैं कि यार इंस्टॉल नहीं हो रहा। कई मेरे भाई ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके लिए फिर मसला बनता है इंस्टॉलेशन के दौरान। अब ये जो आपको इसकी चोंच नज़र आ रही है, तो इसके सुराख जो होते हैं ना, हमने ये इसके सामने लेके आने हैं ताकि बोल्ट यहाँ से अंदर लग जाए। और ये इसकी पतरी होती है, इसके साथ ये अंदर अपनी जगह बना ली थी, जिस तरह आपको ये यहाँ पे सुराख नज़र आ रहा है। अब बारी है जी बोल्ट्स की। तो जो हमें 4 मुंह वाले बोल्ट्स मिले हुए हैं, तो एक यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और एक यहाँ पे हमारे भाई इंस्टॉल कर रहे हैं। अब बारी है जी दूसरे हिस्से की। तो इसकी असेंबलिंग में भी आपको बताता चलूँ कि जो ये आपको नक्के से नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इसके नीचे आ रहे होते हैं। वालेकुम सलाम।
ये एक फिटिंग का पॉइंट होता है, इसके साथ ये पॉइंट होता है। जब इसको इन दो जो नकों का अब इसके नीचे लेके आते हैं, ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह भी बना लेते हैं। अब बारी है दोनों बोर्ड्स की, जिस तरह वहाँ पे हमने टाइट किए हैं। टाइट करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इतने भी टाइट ना कर दें कि टूट जाए, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ है। बस जिस जगह पे लॉक हो जाए आपने स्क्रू ड्राइवर को छोड़ देना। अब जो निचला हिस्सा है ना इंजन गार्ड का, उसमें भी ये 4 मुंह वाले बोल्ट्स यहाँ पे आपने लगाने हैं, जो इसमें हमें साथ मिले हुए हैं सारी फिटिंग पत्रियों के पैकेट में। एक ऊपर टाइट किया और एक नीचे टाइट हो रहा है। फिर ये जो इसकी कह लें कि ओवरऑल फिटिंग थी ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर बारी आ जाएगी इन 4 बड़े बोल्ट्स की। इसके साथ नट बोल्ट हैं और 4 हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, जिसकी मदद से बाइक में इंस्टॉल हो रहा होगा। सर अब मेरे भाई वगैरह पूछेंगे कि ये ब्रैकेट्स वगैरह कहाँ पे इंस्टॉल होनी है। तो ये जो साइड वाला एरिया नहीं, नीचे वाला जहाँ ये कट बना हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे और नट बोल्ट इसके साथ लगा के हम टाइट कर देंगे, ताकि अपनी जगह बना ले। और ये फिर जो ये हिस्सा होगा ये बाइक में टाइट हो रहा होगा एज इट इज़ सेम। एक यहाँ पे हमारे पास एक पतरी होगी और एक पतरी इधर होगी और एक पतरी इधर होगी, टोटल 4 पतरियाँ हैं। चारों अपनी जगह फिर बना लेंगी। जी भाइयों, मैंने कहा धूप में आपको चेक कराता हूँ। तो जो बड़े बोल्ट्स थे वो साइडों में इंस्टॉल हुए हैं, इसके साथ 2 पतरियाँ हैं। और दोनों बोल्ट्स जो हैं इस साइड पे भी इंस्टॉल हो गए हैं, 7 पतरियाँ भी हैं। और 2 हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मिली हुई थी वो यहाँ अंदर वाली जगह पे इंस्टॉल हुई हुई हैं। और जो छोटे बोल्ट्स थे वो यहाँ इंस्टॉल हुए हैं और 2 अंदर हुए हैं। तो ये इसकी थी फिटिंग। अभी इंशाल्लाह बाइक में इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको एंड में लुक चेक करवाऊँगा। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन के लिए आपने जो बोल्ट है ना ये वाला खोलना है, जो मेहर भाई ने ये वाला खोला है। ये बोल्ट इस पतरी के अंदर से गुजरेगा, ताकि फिर ये टाइट हो जाएगा। ये हमारे पास था पहला बोल्ट। अब बारी है जी नीचे वाले बोल्ट की। तो नीचे वाला बोल्ट, अगर कैमरा पहुंचे यहाँ तक तो आपको दिखाऊं, ये वाला बोल्ट है जहाँ पतरी जा रही है गियर लीवर के साथ। ठीक हो गया। तो अभी इस साइड की इंस्टॉल होती है। तो अभी इंशाल्लाह दूसरी साइड के दोनों बोल्ट होंगे, वो फिर आप भाइयों को चेक कराऊंगा। फिर एंड में इंशाल्लाह 360 डिग्री वीडियो होगी। हाँ जी, अब बारी है इस साइड की। इस साइड पे आपने देखना है होंडा की सीट में जो हमें ऊपर वाला बोल्ट मिलता है। और हाँ, ये कोशिश करनी है कि आपका इंजन गार्ड जो है सिलेंसर पाइप के साथ टच ना हो, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसके साथ जो जो निचला बोल्ट है, निचला बोल्ट आपको ये वाला इस पोजीशन पे आ जाएगा। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सिलेंसर पाइप है या जो बेंड पाइप है इसके साथ टच ना हो आपका इंजन गार्ड, और यहाँ से इतना गैप हो कि आप ब्रेक भी इजीली लगा सकें। जी भाई और दोस्तों, इंजन गार्ड अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो गया। और यहाँ से भी आपको गैप चेक करवा दूँ। बेसिकली जब आप ब्रेक दबाते हैं ना, तो यहाँ पे गैप होना चाहिए ताकि इंजन गार्ड के साथ ये टच ना हो। इसके साथ साथ बेंड पाइप के साथ भी गैप होना चाहिए एटलीस्ट 1 इंच का, ताकि हीट ना मिले आपके इंजन गार्ड को। अभी चलते हैं इंशाल्लाह वापस, वो 360 डिग्री वीडियो बनाते हैं। बाइक गंदा हुआ है, मैंने वॉश करना है। और ये जैसे आपको बताया था कि इसका शीशा गिर गया है खुद ब खुद ही, तो या क्लॉथ चेंज करूँगा या इसका शीशा इंशाल्लाह डलवाऊँगा। तो शुक्रिया उमैर भाई का। ये इनका नंबर है, जीटी रोड पे शॉप है, न्यू सिटी फेज़ 1 वाक एंड पे। हाँ जी भाई और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच गया था। घर आते साथ ही बाइक वॉश की है, क्योंकि बहुत बुरी हालत में था, काफ़ी कीचड़ जमा हुआ था। तो सबसे पहले आपको साइड से लुक चेक करवाता हूँ इंजन गार्ड की। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक के साथ। और जिन लोगों का स्पेशल एडिशन है वो ब्लैक में भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि या इसको पेंट करवा लें या फिर ये कि कार्बन फाइबर में इसको रैप करवा लें। अदरवाइज़ ब्लैक भी अच्छा लगता है। ब्लैक ऐसा कलर है हर कलर स्कीम के साथ मैच कर जाता है। और इंजन गार्ड से बाइक आपका थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है साइड से। अब एक चीज़ होती है कि ग्राउंड क्लियरेंस अक्सर लोग पूछेंगे, तो जो लोग टूरिंग या ऑफ रोडिंग करते हैं जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, तो वहाँ मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि नीचे लगने का ख़तरा होता है। ख़ास तौर पे नारान वगैरह भी जाएं तो खैर सारा तो रोड का ही रास्ता है, लेकिन ये कि जहाँ आबशारें आती हैं वहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स में ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, तो ये वहाँ पे टच हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। या फिर 2 लोग बैठे हों और ऊंचा जहाँ पाए, तो आपने बाइक को बिल्कुल स्लो करके गुजारना है। अदरवाइज आपका जो इंजन गार्ड है ये जम के साथ टकरा सकता है या कोई पत्थर के साथ भी टकरा सकता है।
बाकी इंशाल्लाह अभी बाइक को डबल स्टैंड पे लगाता हूँ, फिर आप लोगों को लुक चेक करवाता हूँ। और आखिरी जो वीलॉग्स थे बस उनमें कोई नई चीज़ है सच नहीं इंस्टॉल की। हाँ, ये लिवर इंस्टॉल किया था कार्बन फाइबर वाला और एरोडायनामिक विंग। अब इवन तो काफ़ी जंप्स पे बाइक स्पीड में गुजरता है, लेकिन अभी तक ये टच नहीं हुआ मड गार्ड पे, जो कि अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ क्लॉक का मैं जिक्र कर रहा था, क्लॉक का शीशा गिर गया था सिल्वर वाली का, मैंने फिर घड़ियों वाली दुकान पे दिया हुआ डलवाने के लिए, तो तब तक मैंने कहा चलो ब्लैक लगा लेता हूँ। अभी बाइक को डबल स्टैंड पे लगाते हैं, फिर आप भाइयों के साथ 360 डिग्री लुक इसकी शेयर करते हैं। हाँ जी जनाब, ये इंजन गार्ड की साइड प्रोफाइल से लुक आती है हमारे पास। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा सनलाइट में खड़ा करते हैं बाइक को डबल स्टैंड पे, तो तब आप भाइयों के साथ 360 डिग्री वॉक अराउंड वीडियो बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह वीलॉग का इख्तिताम करते हैं। अब रही बात इसकी इंस्टॉलेशन की, तो वो काफ़ी हद तक मैंने वीडियो में बताया कि जो अपर बोल्ट होता है उसके साथ इसकी अपर ब्रैकेट माउंट हुई होती है, नीचे वाले बोल्ट जो है इसके साथ आपकी लोअर ब्रैकेट माउंट हुई होती है, और इसके साथ साथ दो बोल्ट होते हैं जो कि नीचे वाली साइड पे होते हैं, इसके जो बेस में होते हैं वहाँ दो पतरियाँ भी होती हैं। कोई ऐसा सच मुश्किल इंस्टॉलेशन नहीं है। अब काफ़ी लोगों ने सेफ गार्ड्स लगाए होते हैं, उसके साथ भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, मसला वहाँ आता है जो बटरफ्लाई सेफ गार्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके साथ आ, अक्सर यही देखा गया है कि इंस्टॉलेशन नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि वो सेफ गार्ड बहुत बड़ा है, काफ़ी बार तक आ रहा होता है, इस वजह से यहाँ पे जो जगह है ना उसकी ब्लॉकेज आ जाती है। फिर काफ़ी जगह से बाइक की रैपिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव होने वाली, क्योंकि जो मैंने रिसेंट पीपीएफ करवाई थी तो कुछ एजेस से मैंने इसको ज़रा एडजस्टमेंट करवानी है, ताकि बाइक एक दफ़ा बिल्कुल एंड टू एंड जैसे कहते हैं अच्छी लुक में हो और कहीं से डस्ट या वाटर ना जा रहा हो जो कि पीपीएफ को ख़राब करे। तो ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ एक और वीलॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।